जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू रवि ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जो कि बाबू हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव का बाबू 50 प्रश्न हिंदी का लेकर के आए हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम 50 लेकर के आएंगे। यानी कि 100 प्रश्न का हमारा हर एक सेट रहेगा, और आज से रेगुलर आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हिंदी में आप लोग यहाँ से पढ़ कर के ऑब्जेक्टिव में 50 ला सकते हैं। 50/50 यानी 50/50 बाबू आप लोग सही ऑब्जेक्टिव कर कर के आएंगे। ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम आप लोगों को सब्जेक्टिव गेस प्रश्न दिया जाएगा, जो कि बाबू वहाँ से आप लोग बना कर के अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। यानी 95+ मार्क्स आप इस चैनल से ला सकते हैं। तो आप लोग सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाबू बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें या लाइव आए, एग्ज़ाम टाइम आपके लिए लाइव आएंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैराथन क्लास लेकर के, तो आपको उस लाइव का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अच्छे से भी अच्छे कंटेंट को आपके सामने पेश करें। ठीक है बाबू, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जो थे बाबू, वो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बस देखना है और याद करना है। ऑप्शन सी टिक आउट किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए, सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरदास की जो पद है बाबू, उनका कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह सूरसागर पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, तुलसीदास का जो मूल नाम था वो क्या था, आप लोग जानते हैं? तो ये बाबू राम बोला नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम बोला। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न एग्जाम लेवल का है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की जो पत्नी थी बाबू, उसका नाम क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। रत्नावली इस तरीके से भी रहेगा और इस तरीके से भी रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम ने रावण को मारा किस कारक का उदाहरण है? राम ने बाबू रावण को मारा, यह कौन से कारक का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह है कर्ता कारक का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ता। नेक्स्ट देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लव कुश राम के पुत्र हैं। लव कुश जो है बाबू, वो राम के पुत्र हैं, ये आप लोग जानते हैं। यह किस कारक का उदाहरण? इसमें कारक पूछ रहा है। तो ये बाबू आप लोग जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध काके की। क्या बाबू? संबंध। ये देखिए संबंध है कि लव कुश राम के पुत्र हैं, तो ये तो संबंध है, और इसमें का है, तो बाबू संबंध कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 100 प्रश्न, सभी प्रश्नों का आंसर बाबू राइट मिलेगा 100%। नेक्स्ट है, गणेश बड़े जोर से रोता हुआ
जा रहा था। कौन पदबंध है? गणेश जो है बाबू बड़े जोर से रोता हुआ जा रहा था। यह जो पदबंध है वो कौन सा पदबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रिया विशेषण प्रबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग कौन सा कलर दिख रहा है? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हरा वाला दिख रहा होगा बाबू, बहुत ही अच्छा। तो बाबू क्रिया विशेषण प्रबंध है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगली बार से आप लोगों को ये ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहेगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, ये समझिएगा। ये जो पंक्ति है बाबू कौन से पाठ से लिया गया है? आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पठित पाठ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पंक्ति है वो शिक्षा पाठ से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा पाठ के राइटर कौन है, तो बाबू जे कृष्णमूर्ति हैं, जो कि शिक्षा पाठ के राइटर हैं बाबू। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेवा परेवा जो है बाबू वो उदय प्रकाश की कृति है, ठीक है। तो ये कैसा कृति है? निबंध, कविता, कहानी या उपन्यास? तो मेरे प्यारे बच्चों, अरेवा परेवा जो है वो एक कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था बाबू, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर का चित्रण है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि उसने कहा था कि राइटर कौन है, तो बाबू चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो उसने कहा था कि राइटर है, और इसमें अमृतसर शहर की जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, काठ का सपना के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, काठ के सपना का रचयिता जो है वो है गजानन मुक्ति माधव बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, बाउल, जगन, नारायण या बाउल? तो बाबू ऑप्शन को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। कोई कोई बच्चे बाबुआ मार देते हैं, बबुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका बचपन का नाम बाउल था। तो ब देखते हैं और लड़के आंसर को टिक आउट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और इनको बाबू जयप्रकाश नारायण को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना जाता था? तो बाबू लोकनायक के नाम से जाना जाता था। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में सेंटअप में आ चुके हैं, तो ये फाइनल में ज़रूर आएंगे कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो बाबू लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बाबू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी, जो कि पटना में बाबू 1974 में भाषण दिए थे, पटना गांधी मैदान में। नेक्स्ट देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों,
रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का जो नाम था वो था मनरूप देवी और रवि सिंह। ऑप्शन नंबर ए। माँ का नाम पहले दिया हुआ रहता है बाबू और पिता का नाम बाद में। ठीक है, तो ये मनरूप देवी और रवि सिंह। नेक्स्ट देखिए, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, रोज शीर्षक कहानी की जो नायिका है वो है मालती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसका बेटा का नाम क्या था बाबू? तो टीटी, लोग प्यार से उसे टीटी बोलते थे। ठीक है, और इसमें आता है कि मालती के जो पति हैं वो कौन से पेशे से जुड़े हुए हैं? तो बाबू डॉक्टर से जुड़े हुए थे, डॉक्टर थे गैंग्रीन बीमारी का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो ये बाबू हमने पहले ही बताया था कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जो हैं वो जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जो है बाबू, उनका नाटक कृति जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये बाबू ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, सारे बच्चे शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा जो था वो था यथानिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, 100% सारे प्रश्नों का राइट आंसर है बाबू, आप लोग याद रखिएगा। 100% ये सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, पूरा गारंटी। आप लोग जरूर इसे रट लें, याद नहीं होता है तो आप लोग रट लें इसको। अगला प्रश्न है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो बाबू पुत्र वियोग के कारण, उनका पुत्र जो था वो डेट कर गया था, तो पुत्र वियोग के कारण जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है वो स्वयं को असहाय और विवश कहती है। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग के राइटर हैं, पुत्र वियोग। नेक्स्ट देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? तो बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम जो है वो है बाबू मुकुल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुकुल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न, किस कवि ने सील खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? कौन से कवि हैं बाबू जो सील खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किए हैं? तो ये मेरे प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो सील खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो बाबू बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्यारे नन्हे बेटे की शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो बाबू लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्म, कर्म का प्रतीक बाबू लोहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? जीव शब्द का जो विशेषण होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है? ये होता है जैविक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए,
लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, लोक शब्द का लौकिक होता है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, लौकिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न आते हैं बाबू एग्जामों में। नेक्स्ट है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का जो विशेषण होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है भारतीय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साकार शब्द का विलोम क्या होता है? बाबू, साकार शब्द का विलोम जो होता है वो निराकार होता है। विलोम यानी उल्टा, विलोम मतलब बाबू उल्टा। नेक्स्ट देखिए, नर शब्द का विलोम, नर तो बाबू नारी हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्त्री तो हो जाएगा पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, आर्द्र शब्द का विलोम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्द्र शब्द का विलोम शुष्क होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो बाबू, भगत सिंह जी का जो पिता थे वो अनेक बार जेल गए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका जो कहानी है वो है एक लेख और एक पत्र और एक लेख, सॉरी, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के जो नाटककार हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन है? तो वो है मेरे प्यारे साथियों मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। मोहन राकेश जी जो हैं वो लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं। नेक्स्ट है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो बाबू, सिपाही की जो माँ है वो बाबू एक एकांकी है। क्या है? एकांकी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था। और देखिए 1925 यही है, बाकी सब नहीं है। तो 8 जनवरी 1925, ऑप्शन ए राइट हो। कड़बक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो ये बाबू पद्मावत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कड़बक जो है वो पद्मावत से लिया गया है और कड़बक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो बाबू, जायसी जी जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो प्रेम मार्गी कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जायसी किस शाखा के कवि हैं बाबू? प्रेम मार्गी कवि हैं, ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न हमारा है, नूतन शब्द का विलोम क्या है? तो ये बाबू, नूतन शब्द का जो विलोम है वो पुरातन है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हार जीत कैसी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हार जीत जो है वो गद्य कविता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, नदी के द्वीप के जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी जो हैं वो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बताओ आम
बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहे हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो ये बाबू जो है वो नन्हे प्यारे बेटे से लिया गया। नन्हे प्यारे बेटे कविता से बाबू लिया गया है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य में क्या खो गया। तो बाबू पंचायती राज जो है ना उसमें पंच परमेश्वर खो गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब धन बाईस पिसरी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब धन बाईस पिसरी जो है बहुत कम महंगा होना नहीं, बहुत सस्ता होना नहीं, बाईस पसेरी अनाज होना नहीं बाबू। तो क्या हो जाएगा, अच्छा खराब सबको एक समझना। यही है सब धन बाईस पसेरी का मुहावरे का अर्थ। सिर ऊंचा होना मुहावरे का, सिर ऊंचा होना मुहावरे का जो अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है। तो वो है सम्मान में वृद्धि होना। अगर सम्मान में वृद्धि होता है तो आपका सिर ऊंचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पांचों उंगलियां अगर घी में हो तो उसका मुहावरे का अर्थ हानि होना होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कायर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, कायर यानी कि कायर यानी डरपोक होता है, तो उसका विपरीतार्थक नहीं डरपोक यानी निडर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो बाबू माइक थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है विषाद। हर्ष शब्द का विपरीतार्थक विषाद होता है। ऑप्शन बी राइट हो। तो इस वीडियो में बाबू हमने आपको बोला था 50 प्रश्न, तो 2 प्रश्न छूट गए। तो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कंटेंट कैसा रहा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।